पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान पेट्रोलियम सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म का कहना था कि बिजली के नर्ख मजबूरन बढ़ाए गए क्योंकि बिजली महंगी करना IMF की शर्त थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स का संगे बुनियाद रख दिया। निगरान सेटअप। इसहाक डार को वजारत खजाना उमूर की निगरानी भी मिलने का इम्कान। इसहाक डार ने निगरान सेटअप में वजारत खजाना उमूर की निगरानी के लिए प्लान बना लिया। निगरान हुकूमत के क़याम की कमेटी के लिए MQM ने 3 नाम फाइनल कर लिए। वकील कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने से रोक दिया। आइंदा समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि JIT मुतनाज़ है, हम उसे तस्लीम नहीं करते। करतारपुर राहदारी आज 5वें रोज भी बंद है। भारत ने गेट नहीं खोले। इंतजामिया के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। भारत ने 23 जुलाई को यात्रियों की आमदोरफ्त की बहाली का कहा था। शाहराह बल्तिस्तान पर लैंड स्लाइडिंग, 3 मुसाफिर जा बहक। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जा बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। दरियाए रावी सिंध में पानी की सतह बढ़ने लगी, मुतअद्दिद मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। हिंदुस्तान की तरफ से चावल की बरामदात पर पाबंदी ने कनाडा में हलचल मचा दी। कनाडा में चावल की कीमतों में इजाफे का खदशा। कनाडा में चावल की किल्लत का खदशा। कैनेडियन सूबे नोवा स्कॉटिया में शदीद बारिशें, 2 बच्चों समेत 4 अफराद लापता। 12 घंटे से भी कम वक्त में 200 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि मुतासरीन की भरपूर मदद की जाएगी। चीन की कनाडा के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का इंकशाफ। कैनेडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन कनाडा में मुकीम चीनी बाशिंदों पर असरअंदाज होने की कोशिश करता रहा है। माहिरीन का कहना है कि कनाडा को मजीद इकदाम करना होंगे। अमेरिका का भारत में खवातीन को बरहना घुमाने पर इजहार तशवीश। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि भारत में खवातीन को बरहना घुमाने का वाक़या भयानक है। मणिपुर वाक़े के पुरअमन और जामे हल की हिमायत करते हैं। रूस का 11 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि यूक्रेन ने 50% इलाके पर दोबारा कब्जा हासिल कर लिया। यूक्रेन को अपने इलाके छुड़वाने के लिए एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली की कीमत IMF की शर्त पर मजबूरी में बढ़ाई। मुल्क में 31% घरेलू सार्फिन को सब्सिडी दी गई है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान पेट्रोलियम सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने LNG की खरीदारी के लिए तारीखी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने बिजली की कीमत बढ़ाने पर भी बात की। उनका कहना था कि कीमतों में इजाफा गरीब आवाम पर नहीं पड़ने दूंगा। 31% घरेलू सार्फिन को सब्सिडी दी गई है, 63% घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। पेट्रोलियम की सनत में ताउन के मुआहदे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुआहदे में कुलीदी किरदार सदर आज़रबाईजान का है। मुसद्दिक मलिक इसहाक डार का किरदार भी बहुत अहम रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों पर बोझ नहीं आएगा। 300 यूनिट के इस्तेमाल करने वालों पर कुछ असर पड़ेगा। बिजली के नर्ख मजबूरन बढ़ाए गए क्योंकि बिजली महंगी करना IMF की शर्त थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान दोस्त और ब्रदर ममालिक हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में आज अहम तरीन दिन है। मुआहदे की मुद्दत
1 साल है और इसे मजीद 1 साल बढ़ाया जा सकता है। वजीर आजम का मजीद कहना था कि आज़रबाईजान से LNG का एक जहाज़ हर माह खरीदा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान फैसला करेगा कि मुकर्ररा कीमत पर खरीदना है या नहीं। ना खरीदने पर पाकिस्तान पर कोई हर्जाना नहीं होगा। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स का संग बुनियाद रख दिया। लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर ने इकनॉमिक जोन्स की तामीर में दिलचस्पी जाहिर की। यह अरबों की सरमायाकारी है जिससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। हुकूमत तरक्याती मंसूबों में मुकम्मल ताउन करेगी। बरामदात को बढ़ाने के लिए हमें दिन दुगनी मेहनत करना होगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया दफन हो चुका है। अगले माह निगरान हुकूमत आ जाएगी। उम्मीद है निगरान हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए काम करेगी। मुतबादिल तवानाई ही मुस्तकबिल है। तेल से बिजली बनाए तो वो मुल्क की मईशत को तबाह कर देगी, क्योंकि हम महंगा तेल खरीद नहीं सकते। इससे कबल वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर और शेखुपुरा में 3 खुसूसी इक्तिसादी जोन्स, ओम्बर स्पेशल इकनॉमिक जोन, सुंदर ग्रीन जोन, स्मार्ट स्पेशल इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रखा और मंसूबों की तख्तियों पर अपने हाथ से दस्तखत भी किए। निगरान सेटअप में वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को वजारत खजाना उमूर की निगरानी भी मिलने का इम्कान है, जबकि निगरान हुकूमत के क़याम के सिलसिले में हुकूमती फैसलों और आम इंतखाबात से मुतालिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बनाई जाने वाली कमेटी के लिए MQM ने 3 नाम फाइनल कर लिए। वजीर खजाना इसहाक डार ने निगरान सेटअप में वजारत खजाना उमूर की निगरानी के लिए प्लान बना लिया। चीन, सऊदी अरब, UAE, IMF से वजीर खजाना मुसलसल राब्ते में रहेंगे। दूसरी जानिब ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक निगरान सेटअप के दौरान बैरूनी अदायगियों को भी बर वक्त अदा किया जाएगा। इसहाक डार को मौशी टीम, मौशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से आगाह रखेगी। IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए इसहाक डार ने निगरान सेटअप में अमलदारी की यकीन दहानी करा दी है, जबकि एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग UAE से सरमायाकारी लाने के लिए इसहाक डार काम करेंगे। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत के क़याम के सिलसिले में हुकूमती फैसलों और आम इंतखाबात से मुतालिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बनाई जाने वाली कमेटी के लिए MQM ने 3 नाम फाइनल कर लिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राब्ता कमेटी के इजलास में मशावरत के बाद कमेटी के लिए नामों को फाइनल किया गया। ज़राए का कहना है कि कमेटी के लिए MQM की जानिब से डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अमीनुल हक के नाम फाइनल किए गए हैं। ज़राए ने बताया कि MQM की क़यादत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कमेटी के लिए 3 नाम मांगे थे। ज़राए ने यह भी बताया कि कमेटी में मुस्लिम लीग नून की तरफ से अयाज सादिक, एहसन इकबाल और साद रफीक शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने से रोक दिया। IG बलोचिस्तान ने वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस की तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी, जिसमें बताया गया कि FIR के मुताबिक मकतूल को चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की दरख्वास्त देने की वजह से धमकियां दी जा रही थीं। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि मकतूल की अहलिया, 2 भाइयों के बयानात भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अब तक चेयरमैन PTI शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मुतअद्दिद बार नोटिस भेजने के बावजूद चेयरमैन PTI अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। केस की तहकीकात जारी हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि तहकीकात के दौरान 8 जून को वजारत दाखिला की जानिब से 7 रुकनी JIT बनाई गई। DIG CTD की सरबराही में बनाई गई JIT की अब तक 8 मीटिंग्स हो चुकी हैं। JIT के पहले इजलास में मुल्जिमान को बुलाने का फैसला किया गया। 19 जून को चेयरमैन PTI को तलबी के नोटिस भेजे गए। मुकदमे में चेयरमैन PTI समेत 4 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया। वाज़ेह रहे कि कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल केस में चेयरमैन PTI की नामजदगी के खिलाफ अपील पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें अदालत ने चेयरमैन PTI को 9 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोकते हुए अपील पर आइंदा समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत बलोचिस्तान हुकूमत के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि कम अज कम चेयरमैन PTI को कहें कि वो JIT के सामने पेश हों। जस्टिस यहया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि हम फिलहाल इस नौयत का कोई ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार ने तो FIR के मंदरजात को चैलेंज कर रखा है। दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि JIT मुतनाज़ है, हम उसे तस्लीम नहीं करते।
करतारपुर राहदारी आज 5वें रोज भी बंद है। भारत ने गेट नहीं खोले। करतारपुर इंतजामिया के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। गाड़ियां और अमला यात्रियों का मुंतजिर है। करतारपुर इंतजामिया ने बताया कि भारत ने गुज़िश्ता रोज यात्रियों की लिस्टें भेज दी, मगर आज भी यात्री नहीं आए। इंतजामिया के मुताबिक भारत ने 23 जुलाई को यात्रियों की आमद-ओ-रफ्त की बहाली का कहा था। करतारपुर इंतजामिया का कहना है कि भारत ने सैलाबी सूरत हाल को जवाब बनाकर राहदारी बंद कर रखी है। 19 जुलाई को दरियाए रावी में तूफानी आई थी, जिसकी वजह से करतारपुर जीरो लाइन के करीब भी थोड़ा पानी पहुंचा था। अब पानी की सतह में नुमाया कमी वाक़ हुई है। इस वक्त जीरो लाइन और उसके करीब पानी मौजूद नहीं, तमाम रास्ता क्लियर है, इसलिए भारतीय हुक्काम को राहदारी खोल देनी चाहिए। करतारपुर इंतजामिया का ये भी कहना है कि राहदारी पर ना कहीं पानी है और ना ही दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान तेज़ बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से हादसात के नतीजे में 9 अफराद जा बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सूबे भर में सैलाब और बारिशों से 67 घरों को जुज़वी जबकि 7 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। चित्राल लोयर में सैलाब से 39 जबकि अपर चित्राल में 19 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद बलोचिस्तान में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाबहक और 13 जख्मी हो गए। बलोचिस्तान के शहरों में तूफानी बारिशों के पेश नज़र सैलाबी सूरत हाल है। रिपोर्ट के मुताबिक बिसीमा और नवाही इलाके पतक में बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलें शहरी आबादी में दाखिल हो गए, जिसकी वजह से मुतादिद घर, दुकानें और होटल गिर गए हैं। इसके अलावा बारिश से नशेबी इलाकों में तैयार फसलें बर्बाद हो गईं। बल्तिस्तान डिवीजन में बारिशों का सिलसिला जारी है, जहां लैंड स्लाइडिंग ने 3 जिंदगियां ले लीं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक शाहराहे बल्तिस्तान पर लैंड स्लाइडिंग से 3 मुसाफिर जाबहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि हादसे में मां और 2 बच्चे जाबहक हुए हैं। दूसरी जानिब सिंध के शहर दादू में किरथर पहाड़ी सिलसिलों पर मूसलाधार बारिश हुई, जबकि मेहड़ और गर्द और निवाह में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर्स के पिघलने और बारिशों ने कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। तूफानी बारिशों से दरियाओं में शदीद तूफ़ानी आ गई है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के नाला तहजिया में सैलाबी रेले से एक मस्जिद समेत 4 मकानात पानी में बह गए। इलाके में बिजली और इंटरनेट की सर्विसेज शदीद मुतासिर हैं। शहर कायर में पीर के रोज़ भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि 26 जुलाई तक बारिश का इम्कान बरकरार है। जबकि पंजाब में 27 जुलाई से मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक मंगल को भी गरज चमक के साथ, जबकि बुध को वक्फे से हल्की बारिश होने की तवक्को है। 3 रोज के दौरान मतला अबर आलूद रहने की तवक्को है। सिंध और मुल्क के मशरकी हिस्सों में मानसून का सिलसिला शिद्दत के साथ जारी है। आज से 26 जुलाई तक देही सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का इम्कान है। जामशोरो, दादू, कंबर, शहदाद कोट, नौशहरों, फिरोज, जैकबाबाद, लाड़काना और कश्मोर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। बारिश के दौरान आंधी चलने से कमजोर इमलाक को नुकसान पहुंच सकता है। PDMA के मुताबिक बारिशों से भारतीय डैम्स 90% तक फुल हो चुके हैं। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र भारत की तरफ मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा है। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। रावी, झेलम और चनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा है। DG PDMA ने हिदायत जारी की है कि इंतजामिया हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहे। लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर राब्ता किया जा सकता है। दरियाए रावी और सिंध में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने से मुख्तलिफ मकामात में निचले दर्जे का सैलाब आ गया है। शाहतरा के मकाम पर पानी की आमद 20,000 क्यूसिक हो गई है। हेड फ्लोकी पर बहाव 67,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि माड़ी पतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। शरकपुर शरीफ में एक शख्स रेले में डूबकर जान की बाजी हार गया, कई जानवर बह गए। हेड गंडा सिंह पर बिफरे सतलज की सतह मजीद बुलंद हो गई है। भारत से आने वाले रोही नाले में तूफ़ानी आ गई है, कई दीवारें गिर गईं, लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। ढोला के मकाम पर बड़ा हिफाजती बंद टूट गया, मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। भोका पतन और हेड सुलेमानकी पर भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। बहावल नगर में कई बंद टूट गए हैं, जिससे दर्जनों आबादियाँ शदीद मुतासिर हो चुकी हैं। जबकि चनाब में हेड पंजन, सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है।